Now, Unit 2.4, which is about second degree inequalities. We'll see what second degree inequalities are and how to solve them. Second degree inequalities or quadratic inequalities are those which have a quadratic polynomial or second order polynomial on the left or side, or in any form which we can rearrange either way. We can solve these inequalities using factoring method, या फिर हम इसको quadratic formula से solve कर सकते हैं, जिस तरह हमने इक्वेशंस सॉल्व की थी सेकंड ऑर्डर या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसी तरह हम सेकंड ऑर्डर इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जहन में होना चाहिए कि बिफोर अप्लाइंग दीज मेथड्स, फैक्टरिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको राइट साइड पर एक तरफ जीरो रखना लाजमी है, ताकि जो ए बी और सी हैं वो प्रॉपर आपको नजर आए। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 1 है, b माइनस 5 है और c 6 है, तो आप डायरेक्टली 6 के फैक्टर्स देखेंगे। 6 के दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर पेयर्स हैं, 1 एंड 6 एंड 2 एंड 3। तो इन दो पेयर्स को इस्तेमाल करते हुए आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ 1 और 6। लेट्स से 1 और 6 में 1 को पॉजिटिव और 6 को नेगेटिव रखा जाए तो यहाँ पर माइनस 5 बन सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो उसकी जगह प्लस एक्स कर देंगे। माइनस 6x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। तो ये बचेगा x प्लस 1। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में 6 कॉमन है। लेट्स से मैं प्लस 6 कॉमन निकाल लेता हूँ। जब प्लस 6 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप देखें इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। ये x प्लस 1 है, ये माइनस एक्स प्लस 1 है। अगर आप यहाँ से माइनस 6 कॉमन निकालते तो बन जाता x माइनस 1, स्टिल वो कॉमन नहीं होता। तो 1 और 6 से ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। सॉल्व हुआ यहाँ पर 2 और 3 से, तो -3 और -2 या -2 और -3 आगे पीछे करके रख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। इन दोनों में x कॉमन है और आई एम सॉरी, इन दोनों टर्म्स के अंदर x कॉमन है और इन दोनों टर्म्स के अंदर -2 कॉमन निकल सकता है। जब x कॉमन निकालेंगे तो इसके ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3 और यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे तो ये जहाँ से भी नेगेटिव कॉमन निकालते हैं उसके साइन रिवर्स हो जाते हैं। ये -2 था, -2 था, ये इसमें से -2 कॉमन निकाल लिया तो बचा प्लस x। यहाँ +6 था, इसमें से -2 कॉमन निकाला तो बचा -3, साइन रिवर्स हो गया। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर एक टर्म ये है, एक टर्म ये, इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। x minus 3 into x minus 2 is less than or equal to 0. I'm erasing the right side ताकि स्पेस मिल जाए। अब अगर आप गौर करें तो ये देखें कि यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, लेस देन की भी और इक्वल टू की भी, और दो फैक्टर्स हैं। तो इसके 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। 4 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? वो ये कि x माइनस 3 वाला फैक्टर 0 हो और जब वो इससे मल्टीप्लाई हो तो वो 0 बन जाए, दोनों 0 के बराबर आ जाएं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर x माइनस 3 0 है तो इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 बन सकता है, और x माइनस 2 का आंसर कुछ भी आ जाए, x माइनस 2 का आंसर कुछ भी आ जाए, और x माइनस 3 0 हो तो 0 इंटू एनीथिंग वुड यील्ड 0 अगर इक्वल टू की बात की जाए। ये दो कंडीशंस जो हैं ये इक्वल टू 0 वाली कंडीशंस हैं और ये दोनों कंडीशंस लेस देन 0 वाली कंडीशंस हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि x माइनस 3 का आंसर कुछ भी आ रहा हो, x माइनस 2 का आंसर 0 हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएंगे। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, यानी कि इसका मतलब होता है नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पहला वाला नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है, तब भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों का आंसर लेस देन 0 आ सकता है। पहला वाला पॉजिटिव है और दूसरा वाला फैक्टर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, तब भी इनका आंसर नेगेटिव
आ सकता है, लेस देन 0 आ सकता है. सो वो दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं. नेगेटिव मीन्स, अगर ये वाली चीज़ देखी जाए, पहले ये वाली चीज़ लिखी हुई है कंडीशन 3 में. पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0. कोई x-3 का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, और x-2 का आंसर नेगेटिव आ रहा है यानी कि लेस देन 0 आ रहा है. इसी तरह फोर्थ कंडीशन है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, दिस वन इज फोर्थ कंडीशन. ये दोनों कंडीशंस कि x-3 वाला फैक्टर यील्ड कर रहा है लेस देन 0 और x-2 वाला फैक्टर यील्ड कर रहा है ग्रेटर देन 0. दोनों मल्टीप्लाई होके इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा. अब इन चारों कंडीशंस को बारी बारी हमें ऑब्जर्व करना है, उससे फिर हम कुछ कॉमन पॉइंट्स निकालेंगे जो कि इस सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा. ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव एंड लेस देन 0 मींस नेगेटिव. फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं. व्हेन x-3 इज इक्वल टू 0 एंड x-2 कैन बी एनी नंबर. सो इस कंडीशन से आंसर आया x इज इक्वल टू 3. एक आंसर आया. सेकंड कंडीशन x-2 0 है, सो उससे आंसर आया x इक्वल टू 2, नेगेटिव 2 वहां चला जाएगा. कंडीशन 3 ये है कि x-3 ग्रेटर देन 0 हो और x-2 लेस देन 0 हो. ये दोनों कंडीशंस एक साथ हों, जो आपने यहाँ पर टेबल में देखा. x-3 should be greater than 0 and x-2 should be less than 0. So इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि -3 जब राइट साइड पे जाएगा तो +3 बन जाएगा. सो इससे आपको मिला x-3 is greater than 0. इस वाली चीज से मिला आपको x is less than 2. अब ये दो लाइंस हैं कंडीशन 3 में, दो लाइंस बन रही हैं. एक लाइन x is greater than 3 है, एक लाइन x is less than 2 है. इसको हम ड्रॉ करके देखेंगे. अभी कंडीशन 4 से आपको दो मजीद लाइंस मिलेगी क्योंकि इसमें इसके उल्टी कंडीशंस हैं. x-3 is less than 0, x-2 is greater than 0. सो इससे एक और ये लाइन आई, इससे एक ही लाइन आई. तो यहाँ पर आपके पास 4 लाइंस हैं और 2 पॉइंट्स हैं. इनको हम नंबर लाइन पे देखते हैं किस तरह बने हुए. ये नंबर लाइन पे बने हुए. पहली कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, दोनों पॉइंट्स हैं इसलिए लाइन नहीं बना सकते इसको आप. x equal to 3 is a point. x is less than 2, this is this is second condition. x is greater than 3, this is also second condition. अगर x is less than 3 की बात की जाए तो वो यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं. x is less than 3 is like this, x is greater than 2 is like this. इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह यहाँ बना दिया गया है. ये आप समझ सकते होंगे क्योंकि x जो है वो 2 से 3 तक इन दोनों लाइंस में जो x is less than 3 है और x is greater than 2 है, इन दोनों में सिर्फ यही दोनों पॉइंट्स कॉमन है, तो इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर रखा गया. लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं. सो अब ओवरऑल कंबाइंड पॉइंट्स जो हैं वो 2 से 3 तक है, इंक्लूडिंग 2 and 3, क्योंकि यहाँ पे 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और ये वाले पॉइंट्स जो बीच में है ये सब इनमें ओवरलैप कर रहे हैं. ये वाली ओवरलैप नहीं कर रही, ये वाली ओवरलैप नहीं कर रही, इसलिए ये आउटसाइड ऑफ द सोल्यूशन है. सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 3 तक वैल्यूज शामिल हैं, इंक्लूडिंग 2 and 3. इसीलिए जो ये सोल्यूशन सेट है, दिस इज अ सोल्यूशन सेट, और इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2 से बड़ी भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है, 3 से बड़ी भी हो सकती है. सो ये तमाम वैल्यूज इंक्लूडिंग दीज 2 एंड पॉइंट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी given in this quadratic inequality expression. So plotting all four conditions, हमने ये देखा कि x की वैल्यू 2 से 3 के दरमियान हो सकती है, which are the common points. एक और इनइक्वालिटी देखते हैं, x square minus 2x minus 15 is greater than 0. इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो 15 के हमें फैक्टर्स देखने होंगे. 15 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 and 15, 3 and 5. यही दो फैक्टर पेयर्स हैं जो कि हम देख सकते हैं. इसके अलावा कोई फैक्टर पेयर्स नहीं बनेंगे इसके. इन दोनों से तो -2 नहीं बन सकता, इन दोनों से बन सकता है. +3 एंड -5 को जब आप पुट करेंगे तो -2 आंसर आ सकता है. सो इसको हमने +3 और -5 में ब्रेक कर दिया. आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, पहले आप -5 लिख दें, बाद में -3 +3 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, और इन दोनों टर्म्स के अंदर नाउ x-5 कॉमन है. सो ये दो फैक्टर्स हैं, x-5 into x-3 is greater than 0. इसकी अब 4 कंडीशन नहीं बनेंगी, इसलिए कि यहाँ पर
स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। पिछली वाली एग्जांपल में यहाँ पर नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, इसलिए इसके 4 कंडीशंस थी, क्योंकि इक्वल टू भी था, लेस देन भी था, और 2 फैक्टर्स थे। यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉन स्ट्रिक्ट, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन का सिंबल है। सो यहाँ पर 2 कंडीशंस बनेंगी। वो 2 कंडीशंस क्या होंगी जो यहाँ पर आखिर की 2 कंडीशंस थी, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। लेकिन चूंकि ये ग्रेटर देन इक्वल 0 वाला है तो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आंसर यील्ड कर रहे हैं। कोई से 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आंसर तभी यील्ड करते हैं कि जब पहला नंबर भी पॉजिटिव हो मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर भी पॉजिटिव हो, तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। इसी तरह दोनों नंबर्स नेगेटिव हो तब भी उसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो अब इसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। कंडीशन 1 क्या है, x-5 एंड x+3 बोथ आर, एक यहाँ पर अगेन I have another mistake, let me correct it. This is x+3, this is x+3, yes. So इस टेबल में आप देखें x-5 और x+3 दोनों जब 0 से बड़े हों तो दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 से बड़ा दे रहे होंगे, यानी कि पॉजिटिव दे रहे होंगे। दोनों का आंसर जब 0 से छोटा हो यानी कि नेगेटिव हो तो दोनों मल्टीप्लाई होकर तब भी पॉजिटिव दे रहे होंगे। सो इन 2 कंडीशंस को हम देखते हैं। x-5 is greater than 0 and x+3 is greater than 0, दोनों एक साथ देखे जाएंगे तो इससे एक लाइन x is greater than 5 बनेगी, क्योंकि -5 राइट साइड पे जाएगा, +5 हो जाएगा, +3 राइट साइड पे जाएगा, -3 हो जाएगा। सो ये 2 लाइंस हैं। कंडीशन 2 में x-5 लेस देन 0 एंड x+3 लेस देन 0, इससे 2 लाइंस बनी, x लेस देन 5 एंड x लेस देन -3। इन 4 लाइंस को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करें। 4 लाइंस को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन में x ग्रेटर देन 5 ये फर्स्ट कंडीशन है, और x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। x लेस देन 5 ये सेकंड कंडीशन आ गई, और x लेस देन -3 ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब इनमें कॉमन पॉइंट्स कौन से वाले हैं, कहाँ कहाँ सॉल्यूशन कॉमन बन रहा है? अगर आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट कंडीशन ये 2 हैं, सेकंड कंडीशन ये 2 हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जहां जहां कॉमन हो रही होती हैं, दोनों कंडीशंस जहां कॉमन हो रही होंगी वो ही सॉल्यूशन सेट होगा। अब ये वाले जो कॉमन पॉइंट्स हैं ये कंडीशन 2 वाले कॉमन पॉइंट्स हैं। ये वाले कॉमन पॉइंट्स कंडीशन 1 और 2 के हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए ये सिर्फ अकेला कंडीशन 1 है, ये तो ये सोल्यूशन से बाहर है, ये वाला सोल्यूशन से बाहर है। कंडीशन 2 इस सूरत में दुरुस्त साबित हो रही है, सो इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ x इज लेस देन -3 है। ये इसलिए ट्रू नहीं है कि ये दोनों अलग अलग कंडीशंस ओवरलैप हो रही हैं। सेम कंडीशन जहां पर ओवरलैप होती है वो सोल्यूशन सेट होता है, अलग अलग कंडीशंस ओवरलैप कर रही होती हैं तो वो सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होता है। सो इसको हम लिखेंगे इस तरह कि